नमाज पढ़ने से पहले आपने हाथ कैसे उठाने हैं? उठा के दिखाइए जरा। हाँ, ये देखिए हाथ उठाने का तरीकाकार ये होता है। आपका जो हथेली है उसका रुख किबले की तरफ हो, ठीक है, और जो उंगली के पोरे हैं उनका रुख आसमान की तरफ हो, उंगलियां थोड़ी सी खुली होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और खड़े कैसे होना है? अपने वजूद के मुताबिक। ज्यादा टांगे चौड़ी नहीं करनी है, बाउल का अपने वजूद के मुताबिक खड़े हो रहा है आप। उसके बाद हाथ कहाँ बांध रहे हैं आपने? हाथ हाथ कैसे बांध रहे हैं? हाँ, ये देखिए हाथ इस तरीके से बांध रहे हैं। हाथ बांधने का तरीकाकार ये है, नाफ के नीचे हाथ बांध रहे हैं, इस तरीके से हाथ बांध रहे हैं। अच्छा, मेन बात जो यहाँ पर लोग गलती कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, जब रुकू से सजदे में जाते हैं तो उनको तरीका नहीं आता। रुकू रुकू कैसे करना है, रुकू का तरीका करके दिखाओ, रुकू करके दिखाओ। रुकू में जो मर्द हजरात है अपना पूरा जो उसका वजन है वो अपने घोड़ों के ऊपर डाल देंगे। कमर पीछे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। रुकू से खड़े होना है, खड़े हो रुकू से समी अल्लाहु लिमन हमीदा। जब हाँ, तो अब इसके अंदर क्या करना है, जब रुकू से खड़े होना है तो बिल्कुल इत्मीनान से खड़े हो जाए, ऐसे इत्मीनान से खड़े हो। जब खड़े हो गए हैं इत्मीनान के साथ, फिर आपने क्या करना है, सजदे की तरफ जाना। सजदे में जाना कैसे है, पहले अपने दोनों को सजदे में जाने का तरीका बताओ। पहले दोनों गोडे रखने हैं, देखिए जरा, फिर हाथ रखने हैं, फिर अपना जो है ना ये चेहरा रखना है, ठीक है, इस तरीके से। और सजदा करते वक्त ये दो मर्द हजरात है, इनका पेट, जो पेट है और ये रान है, इसको रान कहते हैं, और ये पेट है। ये पेट और रान आपस में जुदा होने चाहिए, मिले नहीं चाहिए, ठीक है। और हाथ यहाँ तक खुले होने चाहिए। और हाथ जो आपने सजदा करते वक्त हाथ रखने हैं, तारे हाथ उठाओ शाबाश, आपके हाथ नीचे पीछे हुए, ये हाथ गलत है, जो बच्चे रखे हुए इस तरह गलत है, ये हाथ ठीक है। अब जो हाथ के जो ये हाथ आपके जो हाथ है, ये वाली ये गोगलिया है, ये आपके कानों की सतह तक होनी चाहिए, ठीक, इस तरीके से। कुछ लोग आगे कर देते हैं, कुछ पीछे करते हैं। ये जो कानों के हाथ, आपके हाथ जो ये हाथ है, उंगलियां है, ये कानों के बराबर हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तरीकाकार है। अच्छा, अब सजदे से बैठना कैसे है, बैठ कर अल्लाह अकबर आराम से, इस तरीके से, ठीक है। और जो हाथ है, जो बच्चे हाथ बांध रहे हैं आपने जो सजदे के वक्त, इस तरीके से हाथ बिल्कुल बराबर पीछे हो। कुछ लोगों के आगे हो जाते हैं ऐसे, ये गलत है। यूं यूं हाथ रखे बिल्कुल बराबर। हाँ, एक सजदा कर लिया, उसके बाद दूसरा सजदा कैसे करना है, अल्लाह अकबर, ये देखिए, ठीक हो गया। अब सजदे से जब खड़े होना है हमने दूसरे रकत के लिए, तो कैसे खड़े होना है उसको जरा ध्यान से देखिए, जरा देखिए। पहले दोबारा 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 करो। ये सजदा है, पहले आपने क्या उठाना है, उठाओ पहले, पहले चेहरा, फिर दोनों हाथ, इन हाथों को फिर आपने रखना है अपने घोड़ों पर, फिर खड़े होना है उस तरह, इस तरीके से। और कुछ हजरात क्या कर रहे होते हैं, वो जमीन पर आसरा करके खड़े होते हैं। अगर मजबूरी है तो जैसे बूढ़े हजरात है, बुजुर्ग है, वो खड़े हो सकते हैं, वरना खड़े होने का तरीका इस तरीके का है जैसे वो खड़ा हुआ है। दोबारा फिर एक दफा करके खड़े होने का तरीका बताओ। सजदे से दूसरे रकत के लिए कैसे खड़े हो रहा है, पहले चेहरा उठाना है, उसके बाद हाथ उठा रहे हैं, हाथों को गोडों पर रखना है, फिर पाँव के पंजों से खड़ा होना है सीधा, ठीक हो गया। ये तरीकाकार है खड़े होने का सजदे से। अच्छा, सजदे जब अत्तहियात बैठ रहा है तो किस तरह बैठ रहा है, एक पाँव बिछाना, तो दिखाओ अत्तहियात कैसे बैठ रहा है। उंगलियां बिल्कुल सीधी रुख किबला की तरफ हो, और उंगली कुशादा होनी चाहिए। और पीछे से जो आपने बैठ रहा है इस तरीके से, ये देखिए जरा, एक पाँव जो सीधा पाँव है वो खड़ा होना चाहिए, और जो खड़ा रुख है उंगलियों का वो किबले की तरफ होना चाहिए, और दूसरा पाँव आपका बिछा होना चाहिए, ठीक है। ये जो नमाज का तरीका मैं आपको बता रही है, सारी की सारी नबवी नमाज है, सुन्नत के मुताबिक नमाज है। इस तरीके से आपने नमाज पढ़नी है आपने। तो ये नमाज का तरीका है जो हमने पढ़ सीखा है। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन बच्चों को भी कामयाबी अता फरमाए। और ये वीडियो जितने भी हजरात देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, अपने बच्चों को दिखाइए। इस तरह की हमने मुकम्मल एक प्ले लिस्ट बनाई है, ये नमाज फजर का तरीका, जोहर असर, ये मुकम्मल आपको प्ले लिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगी। वहां जाकर मुकम्मल नमाज तहज्जुद, ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। तो वक्तन फवक्तन दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।